रुचिरा द्वितीयभागः अष्टमः पाठः त्रिवर्णध्वजः अभ्यासभागः। संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतं। वयं राष्ट्रे जागरियाम्। अस्य भागस्य सम्प्राप्तिः लर्निंग आउटकम्स। प्रिय छात्राः, त्रिवर्णध्वजः इत्यस्मिन् पाठे प्रदत्त अभ्यासमाध्यमेन वयं समाजे समागतानां प्रश्नानां संक्षिप्तरूपेण उत्तरप्रदाने तथा प्रश्नानुसारम् एव उत्तरप्रदाने सक्षमा भवेम। इदानीं प्रथमः प्रश्नः अभ्यासस्य। शुद्ध कथनानां समक्षम् आम्, अशुद्ध कथनानां समक्षम न इति लेखनीयम्। अर्थात शुद्ध वाक्यों के आगे आप आम शब्द लिखें और अशुद्ध कथनों के समक्ष आप न इति शब्द का प्रयोग करें। यथा अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। सही है या गलत है? आम अर्थात सही है। ध्वजे हरितवर्णः शान्ते प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। ना अर्थात शांति का प्रतीक नहीं है। ध्वजे केशरवर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। आम अर्थात शक्ति का सूचक है। चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। 30 हैं? ना। चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र प्रगति का सूचक है। आम ये वाक्य सही है। इदानीम् अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। दिए गए पदों में प्रयोग की गई विभक्ति और वचन के बारे में बताएं। सर्वप्रथम यहाँ पे विभक्ति के बारे में जानते हैं। त्रयाणाम बालकानाम, नाम अर्थात षष्ठी। समृद्धेः इकारांत शब्द से मुनि से मुने, समृद्धि से समृद्धे अर्थात षष्ठी। वर्णानाम नाम त्रयाणाम बालकानाम षष्ठी। उत्साहस्य बालकस्य उत्साहस्य अर्थात अकारांत शब्द से षष्ठी। नागरिकै बालके बालकाभ्याम बालकै अर्थात अकारांत शब्द से तृतीय भक्ति बालक नागरिकै नागरिकै। सात्विकतायाः आकारांत शब्द से ये षष्ठी विभक्ति में बनता है। पंचमी में भी बालिकायाः सात्विकतायाः। प्राणानाम यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति। सभायाम आकारांत स्त्रीलिंग में सभा से सभायाम अर्थात सप्तमी विभक्ति। अब जानते हैं इनमें वचनम। त्रयाणाम बालकस्य बालकयोः बालका नाम नाम अर्थात बहुवचनम। समृद्धेः मुनेः मुन्योः मुनीश मुनीनाम अर्थात एक वचनम। वर्णानाम बहुवचनम। उत्साहस्य एक वचनम। नागरिकै तृतीय विभक्ति बहुवचनम। सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचनम। प्राणानाम नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम। इदानीं तृतीयः प्रश्नः। एकेन पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। अस्माकं ध्वजे
कति वर्णाः सन्ति, हमारे झंडे में कितने रंग हैं? उत्तरम त्रयः। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तयः सूचकः कः वर्णः? शक्ति का सूचक कौन है? केसर वर्णः। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है? प्रगतेः न्यायस्य च। त्रिवर्णः ध्वजा कस्य प्रतीकः, तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च। इदानीं चतुर्थः प्रश्नः, एकेन वाक्येन उत्तर, एक वाक्य में उत्तर दें। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे झंडे का श्वेत रंग किसका सूचक है? श्वेतवर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति, पूर्वं पठितम्। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ पे है? पाठ में आया था अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति, तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है? पाठ में क्या था? स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं भवति समारोहपूर्वकम् इति शब्दः अपि तत्र योजितः। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने? अशोक चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। इदानीं पंचमः प्रश्नः, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, अर्थात दिए गए वाक्यों में रेखांकित पद के स्थान पर द्वितीय पद का प्रयोग कर अन्य पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न का निर्माण करें। यथा अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजः विजयी भवेद, ध्वजः जः कः, अर्थात अस्माकं कः विजयी भवेत, अन्ते प्रश्नवाचक चिह्नम्। स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्मः, प्रमादं किं, स्वधर्मात् किं न वयं कुर्मः। इदानीम् एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलं, नेतॄणां केषां शत्रूणां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्, शत्रूणां केषां, अर्थात केषां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्। इदानीम् उदाहरणानुसारं संज्ञिते पदे विभक्ति रिक्तस्थानानि पूरयत। विभक्ति पदे पट्टिका, पट्टिका शब्द से षष्ठी विभक्ति में क्या आकारांत शब्द है? तो पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानां। अग्निशिखा से आकारांत शब्द है ये भी सप्तमी में, अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। सभा ये भी आकारांत शब्द है, यहाँ पे चतुर्थी में सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। अहिंसा आकारांत शब्द, द्वितीय में अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता एतदपि आकारान्तः। पंचमी सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। सूचिका आकारांत। तृतीय विभक्ति सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। इदानीं समुचित मेलनं कृत्वा लिखत, उचित पदों का मिलान करें। केसर वर्णः, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। हरितवर्णः सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अशोकचक्रम्, अशोकचक्रम् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। त्रिवर्णः ध्वजः, चिन्तयन्तु पुनः एकवारं। स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं, तिरंगा झंडा कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1749 तमे
वर्षे। अनेनैव साकम् अद्यतनीयवस्तु पूर्णतां याति। तदर्थं धन्यवादः।